हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल गुरु। जैसा कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया था कि आज मैं बिहार के होल स्टेटिक जीके आप लोग को दूंगा। आप सभी को पता है कि बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, सचिवालय सहायक, बीपीएससी या बीपीएससी असिस्टेंट, उसमें बिहार के कम से कम 30 से 35% क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, जिनसे उनका रिजल्ट नहीं हो पाता। इसलिए मैंने बिहार के रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चंस, जैसे कि बिहार की हिस्ट्री, बिहार की पॉलिटी, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की इकोनॉमिक्स से तमाम स्टैटिक क्वेश्चंस बनाए हैं और इसे आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, और आने वाला समय में बिहार दरोगा आने वाला है, सचिवालय सहायक है, बीपीएससी है और बीपीएससी असिस्टेंट भी है, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज के सेशन को पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा बिहार का सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय यानी बिहार की स्थापना कब हुई थी, यानी बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च 1912। जैसा कि आपको पता है कि 22 मार्च 1912 को ही हमारा बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को ही बिहार की स्थापना दिवस मनाई जाती है। दूसरी, बिहार की राजधानी पटना बनाई गई है। बिहार का उच्च न्यायालय जो है ये पटना हाई कोर्ट यानी पटना में स्थापित किया गया है। हमारे राज्य का जो राजकीय भाषा है उसे हिंदी रखा गया है। साथ ही साथ हमारी जो दूसरी सेकेंडरी लैंग्वेज यानी जो हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है वो है उर्दू। हमारा बिहार का जो राजकीय पशु है वो है बैल। उसके बाद बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो है गौरैया। उसके बाद बिहार का जो राजकीय फूल है उसे हम लोग बोलते हैं गेंदा का फूल। उसके बाद हमारा जो राजकीय वृक्ष है उसे हम लोग पीपल के रूप में अपनाए हैं। उसके बाद बिहार का जो राजकीय चिन्ह है उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। उसके बाद राजकीय जो हमारी मछली है यानी बिहार की जो राजकीय मछली है उसे मांगुर बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारे बिहार राज्य का सबसे महान पर्व जो है वो छठ मनाया जाता है, जो कि अब अगले ही महीने है। जैसा कि सभी को पता होगा कि अगले महीने हमारा छठ पर्व है और ये सभी पर्वों में सबसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र पर्वों में से माना जाता है छठ। ठीक है दोस्तों, तो ये बिहार का परिचय हो गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार यानी बिहार का भौगोलिक परिचय इंडिया के कंसर्न में। बात करते हैं बिहार का लैटिट्यूड्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अक्षांशीय। तो बिहार का जो लैटिट्यूड्स है गाइस, कभी कभी बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस खास कर देता है जहाँ पर बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर मैं बात करता हूँ गाइस लैटिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड्स आप उसको ट्रिक से याद रखिएगा, जैसे कि 24 से 27 याद रखिएगा, यानी 24, 20, 50 जो है। उसके बाद 27, 31, 15 यानी 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। तो आप इसे 24 से 27 याद रखिएगा लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड्स याद रखिएगा 83 से 88, यानी आपको एक नियर अबाउट आइडिया हो जाएगा, जिससे आप अन्य विकल्प को छाट करके इसे ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो लैटिट्यूड्स कितना हो गया 24 से 27 और लॉन्गिट्यूड्स कितना हो गया 83 से 88। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हमारी जो आकृति है, यानी हमारी जो बिहार का जो शेप है वो कैसा है, तो वो है आयतकार। सॉरी गाइस, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार का क्षेत्रफल। तो बिहार का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, यानी हमारा बिहार नियर अबाउट 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद बिहार की लंबाई नॉर्थ से साउथ, यानी हमारी जो लंबाई है वो नॉर्थ से साउथ कितनी है, तो 345 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ बिहार है 345 किलोमीटर। और इसकी अगर मैं विड्थ की बात करते हैं यानी पूर्व से पश्चिम, तो यह है 483, यानी इससे हमें ये बात समझ में आती है कि हमारे बिहार की चौड़ाई जो है वो काफ़ी अधिक है लंबाई की तुलना में। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी औसत ऊंचाई। जैसा कि पता होगा सभी राज्यों की समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाती है, तो हमारा बिहार का जो ऊंचाई है वो समुद्र तट से 52.73 मीटर ऊपर है हमारा बिहार। ठीक है, इसलिए बिहार में इतने बाढ़ आने के बावजूद भी, और सबसे ऊंचा हमारा पटना जो हमारा ज़िला है वो है, यानी पटना हमारे सबसे ऊंचे ज़िले में आता है। और देखते होंगे कि जब भी बाढ़ वगैरह आता है तो पटना में कभी भी बाढ़ की स्थिति ऐसी नहीं बनी। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम एक अलग बात है कि बिहार में थोड़े से ही पानी होने पर ड्रेनेज सिस्टम जाम हो जाता है और एक मिनी गंगा रोडों पर बहने शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मैं ऊंचाई की बात करता हूँ तो हमारा पटना जो ज़िला है वो सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। चलिए गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं
हमारे बिहार का जो कि वीवीआई पॉइंट से ये सीमाएँ, यानी इसका जो बाउंड्री लाइन है ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा वीवीआई में। सीमा की बात करते हैं तो बिहार के नॉर्थ में नेपाल पड़ता है, और जो नेपाल है वो 7 जिलों से सीमा बनाती है। नेपाल जो है वो 7 जिलों से सीमा बनाती है, और जो नेपाल है वो 7 जिलों से सीमा बनाती है। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण यानी साउथ में हमारा पड़ता है झारखंड, और झारखंड भी जो है हमारे बिहार के 9 जिलों से, यानी हम लोग 9 जिलों से अपने बिहार में जा सकते हैं। 9 जिलों के बिहार से हम लोग झारखंड में जा सकते हैं। बात करते हैं ईस्ट में, तो ईस्ट में हमारा पश्चिम बंगाल पड़ता है, और अगर मैं बात करता हूँ पश्चिम में तो उत्तर प्रदेश। देखिएगा इसको ऐसे याद रखिएगा। इसका एक ट्रिक है, इसको मान लीजिए हमारा बिहार है, तो बिहार के ऊपर में ये हमारा हो गया नेपाल। उसके बाद बिहार के ईस्ट में बात करते हैं, तो ईस्ट में हमारे इधर बिहार के ईस्ट में कौन सा आ जाता है, तो ये हमारा बंगाल आ जाता है। साउथ की बात करते हैं तो साउथ में हमारा आ जाता है इधर झारखंड, और इधर हम अगर चले जाते हैं वेस्ट में तो इधर आ जाता है यूपी। ठीक है, तो इसे आसानी से याद रखिएगा। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम नॉर्थ में हैं तो नॉर्थ में कितने ज़िले होते हैं, तो ये हो गए 7। अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे साउथ में कितने ज़िले हो गए, तो ये हो गए हमारे 9। उसके बाद मैं बात करता हूँ ईस्ट में कितने ज़िले हो गए, तो ये हो गए 3, और अगर बात करता हूँ वेस्ट में तो ये हो गए 7। ठीक है, यानी कह सकते हैं 7 2 कॉमन हो गए, नॉर्थ और वेस्ट में 7 कॉमन हो गए, ईस्ट में हो गया 3, और हमारा साउथ में हो गया 9। ठीक है गाइस, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, जिसे बच्चे अक्सर इसे छोड़ देते हैं। चलिए फिर बात करते हैं थोड़ा सा बिहार का राजनीतिक परिचय, यानी थोड़ा सा पॉलिटिकल हम बात करते हैं, पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। बिहार के वर्तमान जो राज्यपाल है ये केसरी त्रिपाठी दिया है। हालांकि अभी फागू चौहान हैं, और फागू चौहान की अभी तबीयत काफ़ी ज़्यादा अस्वस्थ है, इसलिए उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया है। और कल ही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो कल उनका हालचाल पूछने दिल्ली के एम्स में गए थे, और जैसा कि पता है कि वो बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर रहे हैं, तो उसके सिलसिले में गए थे वो और लालू सोनिया गांधी से मिलने। लेकिन सोनिया के तो खुद के अभी भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस तोड़ो की कैंपेन चल रही है, तो एक अलग बात है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, मुख्यमंत्री हमारे तो नीतीश कुमार हैं, और इस बार ये 7वें बार इन्होंने शपथ लिया है मुख्यमंत्री के रूप में। इन्हें पलटू चाचा के भी नाम से कहा जाता है। हालांकि ये बातें मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ, बट इसका उद्देश्य उनका कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुँचाना नहीं है, ये बस एक व्यंग है। ठीक है गाइस, तो इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी नहीं है, अभी हमारे बिहार पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो संजय करोल। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष, तो गाइस विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी नहीं रहे। जैसा कि पता होगा कि हाल ही में बीजेपी का गठबंधन टूट गया था जदयू से, तो इसके बाद अवध नारायण चौधरी को, जो कि मुख्य रूप से हमारे कह सकते हैं आप आरजेडी के तरफ से उन्हें बनाया गया है विधानसभा का अध्यक्ष। किसको, तो अवध नारायण चौधरी को। नेक्स्ट, और जो विजय कुमार चौधरी हैं ये पहले थे, अब ये बन गए हैं, शायद इन्हें शिक्षा मंत्री के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट, विधान परिषद के सभापति, तो ये अवधेश नारायण सिंह है, लेकिन अब इनका नाम चेंज हो गया, वो रामेश्वर हैं। यानी अवधेश नारायण सिंह विधानसभा के सभापति के रूप में नहीं है, चेयरमैन नहीं है, अब है रामेश्वरम। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस थोड़े से बिहार के महाधिवक्ता, यानी जिसको बोलते हैं जैसे कि सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है, जो कि के वेणुगोपाल हैं, जो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के सभी केसों को या सभी उनके जितने भी कानून के खिलाफ कोई भी अगर राज्य को आवेदन होता है या कोई दिक्कत होती है तो उसके खिलाफ वो अपने कानून का पक्ष रखते हैं। वैसे ही हमारे राज्य में भी एक एडवोकेट जनरल होता है, जो राज्य सरकार का बनाया गया किसी भी कानून को किसी जिले में दिक्कत है तो अपने राज्य सरकार का पक्ष रखता है। तो हमारे जो कह सकते हैं बिहार के जो एडवोकेट जनरल हैं, तो ये हैं कौन, तो ये है आर.के. महाजन। ठीक है, आर.के. महाजन। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो गाइस ये अभी पोस्ट बिहार में इसको खाली रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तो ये पहले जो थे उनको इस बार हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बिहार के बीपीएससी के चेयरमैन, और अभी बने हैं अतुल बने हैं, अतुल प्रसाद उनका नाम है, जो अभी बीपीएससी के चेयरमैन बने हैं। और बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो आपको पता है 30 तारीख को होने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस बात करते हैं बिहार राज्य के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यह है बिलाल नाजकी। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष मंजू कुमार गुड्डी कुमारी है। उसके बाद बात करते हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन गाइस आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमारे बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो बिहार में लोकसभा की सीटें हैं 40। ठीक है, लोकसभा में हमारे
जो एसटी कहते हैं, जिसे मुख्य रूप से आप लोग एसटी और एससी दो होता है, एक होता है कास्ट और एक होता है ट्राइब। तो कास्ट यानी जाति, यानी हमारे बिहार में लोकसभा की एससी की सीटें कितनी हैं, तो 6 हैं। पहला है गोपालगंज, दूसरा हाजीपुर, तीसरा समस्तीपुर, उसके बाद जमुई, गया और सासाराम। यानी इस लोकसभा में से 6 सीटें हमारी एससी सीटें हैं और बाकी जो हमारी हैं कह सकते हैं 34 सीटें वो हमारे जनरल सीट हैं। नेक्स्ट, बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 16। हालांकि सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 31, ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, विधानसभा में हमारे कितने विधायक जाते हैं, तो विधानसभा में कुल सीटें हैं 243 और 243 हमारे विधानसभा में विधायक बनते हैं। उसके बाद विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी की कितने सीटें हैं, तो 243 में से बिहार से विधानसभा में हमारी जो सीटें हैं वो 48 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 48। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं विधानसभा में एसटी, यानी वो तो हो गया एससी, एसटी कितने सीटें हैं, तो बिहार विधानसभा में एसटी की सीटें हैं 2, यानी कुल मिलाकर 243 में से 40 सीटें एससी और एसटी को हो जाती हैं और कुल मिलाकर 203 सीटें जनरल सीटें हमारी बिहार विधानसभा में। बात करते हैं विधान परिषद की, तो इसकी कुल संख्या होती है 75 और इसके सदस्य को बोलते हैं एमएलसी। याद रखिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं एमएलसी और एक होता है एमएलए। एमएलसी और एमएलए में अंतर होता है, जो विधानसभा के मेंबर होंगे उसे एमएलए कहेंगे और जो विधान परिषद के मेंबर होंगे उसे एमएलसी कहेंगे। तो एमएलसी कितने हैं 75 और एमएलए कितने हैं 243। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं बिहार में, जैसे कि बात करते हैं तो भौगोलिक यानी जोग्राफिकल बेसिस पर बिहार को डिफरेंट यूनिट में बांटा जाता है और सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो होती है गांव। गांव की मतलब जिसे बोलते हैं विलेज। तो विलेज की संख्या कितनी है 45,098। विलेज, कुछ विलेज को मिलाकर बनाया जाता है प्रखंड। प्रखंड जिसे बोलते हैं ब्लॉक। ब्लॉक की संख्या कितनी है, तो वह है 534। उसके बाद इनको मिलाकर बनाया जाता है अनुमंडल, जिसको बोलते हैं डिवीज़न, और डिवीज़न को मिलाकर बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट। यानी बिहार में जो वर्तमान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 38, डिवीज़न कितने हैं 101, ब्लॉक कितने हैं 534 और सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो ग्राम यानी विलेज। यानी कहा जाता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है किसी भी ज्योग्राफिकल लैंड का, तो उसे बोलते हैं विलेज। उसके बाद गाइस साथ साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को भी समर्थ करके प्रमंडल बना दिया जाता है। प्रमंडल बना दिया जाता है और बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। पहला हमारा पटना, दूसरा मगध, तीसरा सारण, चौथा तिरहुत बोलते हैं मुजफ्फरपुर को। उसके बाद कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। यानी सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी प्रमंडल और सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी विलेज। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं तो बिहार में शहरों की संख्या कितनी है 139। बिहार में शहरों की संख्या 139। उसके बाद बात करते हैं 139 नगर समूह यानी जो कह सकते हैं जो शहरों से छोटे होते हैं और कह सकते हैं नहीं सॉरी शहरों से जो बड़े होते हैं उसे बोलते हैं नगर समूह और इसकी संख्या कितनी होती है 14। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को हम क्या बोलते हैं नगर संख्या 19 है। और महानगर अभी पटना में सिर्फ एक ही है, वो पटना महानगर जो कि बिहार में है। नेक्स्ट बात करते हैं नगर निगम की कुल संख्या। तो नगर निगम की कुल संख्या अभी हमारे बिहार में है 11, नगर पंचायतों की संख्या 86 और नगर परिषद की संख्या 42। ठीक है गाइस, जैसा कि आपको पता होगा बिहार में 2015 में जो चुनाव हुई थी वो विधानसभा की चुनाव 16 हुई थी और बिहार हमारा पहला भारत का इकलौता राज्य बना था जिसने कोविड में सबसे पहला चुनाव करवाया था 2020 में। यानी 2020 में बिहार का जो था चुनाव वो था 17वां विधानसभा चुनाव, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी और जदयू का गठबंधन हुआ था और जिसमें हम की भी कुछ मेंबर थे जिन्होंने मुख्य रूप से कांग्रेस के साथ मिलकर के महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तो 17वीं विधानसभा चुनाव हो चुका है और ये कब खत्म होगा तो 2025 में, यानी 25 में पुनः चुनाव होगा और उसके बाद मालूम चलेगा कि अगला हमारा सीएम कौन होगा। नेक्स्ट, बिहार में चुनाव के चरण कितने हैं गाइस, तो ये हमारे बिहार में चुनाव के चरण 5 हैं। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या हम लोगों ने देख लिया था 243। मतदान कितना हुआ था तो 56.8%। आरजेडी को कितना मिला था 80 सीटें मिली थी आरजेडी को। उसके बाद जदयू कितनी मिली थी तो 71 मिली थी। भाजपा को कितनी मिली थी 53। कांग्रेस को कितना मिला था 27। लोजपा को कितना मिला था 2। हमको कितना मिला था 1। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं रालसपा माले निर्दलीय दलीय विचार खड़े हुए थे
और बिहार विधानसभा के निर्वाचित महिलाओं की संख्या है हमारे, ये क्वेश्चन का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बिहार विधानसभा में टोटल कितनी महिला एमएलए हैं? तो हमारे बिहार विधानसभा में टोटल महिला एमएलए की संख्या 19 है। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी सी बिहार की जनसंख्या की। तो बिहार में टोटल जनसंख्या, तो अगर ऑफिशियल बात करते हैं 2011 के सेंसस की रिपोर्ट से, तो बिहार में जनसंख्या है 10,40,99,452। लेकिन अगर मैं ऑन द रॉ डेटा की बात करता हूं तो अब बिहार में जो जनसंख्या हो गई है वो बिहार की जनसंख्या हो गई है 12 लाख। याद रखिएगा कितनी हो गई है? 12 लाख बिहार की जनसंख्या हो चुकी है, रॉ डेटा है ये। उस 10 लाख में से बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की भागीदारी है 5,42,000, महिलाओं की संख्या 4,98,000। कुल जनसंख्याओं में पुरुषों का हिस्सा, यानी उस पूरे पॉपुलेशन में पुरुष कितने हैं? तो एटलीस्ट 52%, महिलाएं कितनी हैं? 47। और इसमें से सबसे ज़्यादा, यानी 10 लाख में से सबसे ज़्यादा हमारे आज भी लोग बिहार में कहाँ बसते हैं? गांव, जो कि हमारे बिहार में विकास को शोध दर्शाता है। क्योंकि अगर किसी भी राज्य में मैक्सिमम लोग अगर गांव में बसते हैं, यानी वो राज्य विकास के ओर अग्रसर नहीं है। यानी अगर किसी भी राज्य में गांव की संख्या कम होती है तो उस राज्य के डेवलपमेंट को शो करता है, यानी सरकारें सुविधाएं पहुंचा रही हैं। क्योंकि जब तक किसी भी गांव में सुविधा नहीं पहुंचेगा कोई भी गांव शहर नहीं बन सकता। इसलिए बिहार में अभी भी विकास की बहुत कमी है, बिहार में भी अच्छे नेताओं की कमी है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं, देख रहे हैं जैसा कि आपको कि शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो मात्र यहाँ पर कितना हुआ? तो यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है 86, 81 और 800, यानी कह सकते हैं कि 10 लाख में से 86,8100, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा डेटा इनएक्यूरेट दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 7 लाख की जगह दिया था ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 8,86 के लमसम में दिया हुआ है। ये थोड़ी सी रॉ डेटा है वो जो गलत मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। यानी कह सकते हैं आप ओवरऑल आइडिया कि सर 7 लाख 7.5 लाख यहाँ पर ही हैं और 10.5 लाख के लमसम में है, तो 3 लाख जो है हमारी सारी जनसंख्या है। उसके बाद गैस बात करते हैं तो कुल जनसंख्या में ग्रामीणों की संख्या, तो ग्रामीण देख जैसे मैंने बताया था 7.5 लाख लोग गाँव में रहते हैं, तो कितने पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं? यानी 88, यानी आज भी 88% लोग गाँव में रहते हैं, जो कि हमारे बिहार में विकास की कमी को दर्शाता है। यानी सरकार सुविधाएं या तो देने में असमर्थ है या फिर सरकार और जनता के बीच में कहीं ना कहीं डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जिससे आज भी जनसंख्या गाँव में रहने को मजबूर है। कुल जनसंख्या में शहरी प्रतिशत, तो कहीं से आपको मैंने बताया ही था कि 3 लाख के नियर अबाउट रहती है, तो वो है नियर अबाउट कितनी? 11%। उसके बाद बिहार में बात करते हैं तो बच्चों की संख्या जो 0 से 6 वर्ष हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा डेटा बढ़ा कर दे दिया है, ठीक है। और बात करते हैं SC ST की संख्या बिहार में, तो बिहार में जो अनुसूचित जाति होती है तो जातियों की संख्या कितनी है? 1,30,48,608। और उसके बाद इनका प्रतिशत जो होता है वो कितनी है बिहार की जनसंख्या में? तो इनका प्रतिशत है 15.72, यानी कह सकते हैं 16%। उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारे बिहार के किस ज़िले में SC पाए जाते हैं? तो बिहार में सबसे ज़्यादा SC जो पाया जाता है वो है गया। उसके बाद सबसे कम SC कहाँ पाया जाता है? तो किशनगंज, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं ST, तो ST की संख्या कितनी है? तो ये तो डेटा सही दिया है, इसमें आपका है इसमें भी आपका डेटा कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डेटा में दिक्कत लग रहा है। हालांकि डेटा इतना परफेक्ट पूछता नहीं है, हाँ प्रतिशत पूछता है। ST की प्रतिशत कितनी है? तो 1.3%, ठीक है। यानी ST हमारे आज भी बिहार में सबसे कम है 1.3%। उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारे बिहार में ST कहाँ पाए जाते हैं? जैसा कि SC पाया जाता है गया में सबसे ज़्यादा, और सबसे कम जो किशनगंज में, वैसे ही ST सबसे ज़्यादा कटिहार, और सबसे कम कहाँ पाया जाता है? शिवहर। उसके बाद बात करते हैं सेक्स रेशियो में हमारे बिहार में 918 महिलाएं पर 1000 पुरुष पर हैं, यानी 918 फीमेल पर 1000 वुमेन पर 1000 मेल पर हैं। उसके बाद देश की कुल जनसंख्या में बिहार हमारा कितने नंबर पर आता है? तो जनसंख्या के आधार पर हमारा बिहार पूरे भारत में 3रे नंबर पर आता है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा बिहार में जनसंख्या किस ज़िले में है? तो याद रखिएगा, नो डाउट पटना। उसके बाद गाइस बात करते हैं जनसंख्या के दृष्टि सबसे छोटा ज़िला, यानी सबसे छोटा ज़िला जहाँ पर जनसंख्या है वो कौन सा है? तो है शेखपुरा। वो है कौन सा? शेखपुरा।
चीज़ को याद रखिएगा, शेखपुरा। ठीक है गाइस, तो आज मैं आपको 20 मिनट का ही वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें पार्ट 1 है। चूँकि इसमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे पास 50 स्लाइड्स हैं। इसमें से 6-6 स्लाइड्स करके मैं आपको इसके 3-4 पार्ट्स बना दूंगा। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको इस 20 मिनट का मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा। और अभी तक का जो बेसिक मैंने बताया, जैसे कि बिहार का परिचय बताया, बिहार की राजनीति बताया, बिहार का आपका थोड़ा सा भूगोल बताया, इसको 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपकी चीज़ें माइंड में सेट हो जाएँ। और आने वाले जो भी आपका एग्ज़ाम जैसे BPSC 30 तारीख को होने जा रहा है, तो इससे 1-2 प्रश्न अवश्य ही आएंगे जिससे आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।